लेकिन वी कैन कॉम्पेंसेट फॉर दैट मे बी इन सम अदर क्लास। सही है। सो अब जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी ना, उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग प्रोग्राम लाइफ डेवलपमेंट साइकिल। वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट्स लाइक ऑल दिस प्रोग्राम के अंदर एनालिसिस क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है। एंड वी एंडेड अवर क्लास ऑन दिस डिस्कशन कि ये 5 स्टेप्स को यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। टुडे वी आर बेसिकली इंशाल्लाह गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ discussing के what computer system is, what are its subsystems, and हम kind of computer के जो ये जो हमने इन 5 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था उसको बनाते किस तरह, लाइक उसके क्या तरीकेकार है वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर दैट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम 2 to 3 मेथड्स। लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ द, इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ। सो आप लोग मुझे ये बता दो, इज द स्क्रीन विजिबल एंड आल्सो कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली और नॉट? एवरीथिंग गुड, राइट? एवरीथिंग गुड? चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ, बिस्मिल्लाह। सो वी इन द लास्ट क्लास जब हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारे पास ये 5 स्टेजेस हैं, तो हमें ये तो समझ आ गई थी कि ओके प्रोग्रामर्स आर गोइंग टू गो थ्रू दीज 5 स्टेजेस टू इंश्योर कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। सही है। बट टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू बी स्टार्टिंग कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं या जब मैं बोल रहा था कि हम एनालिसिस करेंगे, तो उस एनालिसिस के अंदर हम काइंड ऑफ किन चीजों को देखेंगे। लाइक कभी आपने सोचा कि कोई बंदा प्रोग्राम बनाता है तो व्हाट्स दैट जनरल थिंग व्हिच एग्जिस्ट्स इन ऑल दोस कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो उसको अगर हम हेडिंग देना तो दिस बेसिकली कम्स अंडर डीकंपोजिंग अ प्रॉब्लम। लाइक अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गया, एनी सॉफ्टवेयर जो मैं किसी भी चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ना, दैट इज काइंड ऑफ बेसिकली ओनली टू डील विद अ प्रॉब्लम। लाइक मैं करीम ऐप बना दिया, सो दैट्स लाइक करीम, और उबर मैंने बना दी, दैट इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। And just like that, like I can literally create a software to decompose. No, we will have the class till 10. सही है। आप लोग अपने टाइम पे थे, it was on my behalf, so we might extend a class on the weekend. सही है। So decomposing का प्रॉब्लम के अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो now जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसका एक मॉडल होता है। उस मॉडल में सबसे पहले ये कि अगर अभी आप लोग को मैं बोलूँ ना कि यार हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई इज इनपुट्स। हम अगर मैं ये बोलूं कि यार फॉर इंस्टेंस लेट्स एज्यूम कि वी नीड टू क्रिएट एन ऐप, या फिर हम बोल देते कि लेट्स क्रिएट अ कैलकुलेटर ऐप। अब कैलकुलेटर ऐप इज अ प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व करना है कि वी हैव अ फाइनल कैलकुलेटर ऐप जिसको हम यूज कर सके। अब द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू इंश्योर इज कि हम इस प्रॉब्लम को डीकंपोज करेंगे। अब मैं कोडिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने क्या इनपुट्स लेने हैं, मैंने क्या स्टेप्स उसके ऊपर करनी है, क्या चीजें होंगी, एंड फिर मेरे पास फाइनल ऐप बन जाएगी, राइट? दिस इज बेसिकली नोन एज decomposing a problem. So the very first thing whenever you create a program, exactly we need some sort of tools. Whenever we are kind of creating a app, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what kind of inputs do I need? अब इनपुट से क्या मतलब है? वही इनपुट डिवाइसेस, दिस इज बेसिकली द डेटा विच द यूजर इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर कि वो उससे इंफॉर्मेशन ले। अब जैसे मैं ये बोल दूं इनपुट्स के अंदर आ सकते हैं कि कैलकुलेटर है ना, तो नंबर 1 मतलब मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, दिस माइट बी द फर्स्ट नंबर। आई कैन हैव num2 which might be the second number I'm entering. I might have an operator. Operator से क्या मतलब है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये 3 ऐसे इनपुट्स हैं जो मैंने यूजर से लेने हैं। लाइक मैंने यूजर से, जब आप कैलकुलेटर खोलते हो, लाइक आई हैव अ कैलकुलेटर अप हियर विद सर जैन एंड सर साद का साइन फ्लेक्स। लेकिन इफ आई लेट्स से प्रेस दिस ऑन बटन, मैं कोई नंबर दबाऊंगा एंड फिर उसके बाद ये प्लस माइनस के जो बटन है इनको भी तो दबाऊंगा, राइट? आई नीड टू प्रेस दीज बटन्स। अब ये मैं क्या चीज इनपुट करूँ? आई एम इनपुटिंग अ नंबर। Let's say basics a calculator which is only dealing with 2 numbers, so I will be inputting the number, I will be inputting the operator, and I will be inputting the other number. ये सबसे पहले मैं इनपुट्स करूंगा। तो जब भी प्रोग्राम बनाएंगे ना, जब भी कोई सूडो कोड हो, जब भी कोई चीज हो ना, द फर्स्ट एक्शन जो आप लोगों ने करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इनपुट्स क्या होने चाहिए। वंस वी हैव द इनपुट्स, हम इनपुट्स को क्या करते हैं? लाइक आपके ख्याल में से इनपुट्स को हमने कोई चीज करनी होगी ना, दैट इज बेसिकली नोन एज प्रोसेस। प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस के अंदर ये आता है कि यार बेसिकली द टास्क, द काइंड ऑफ टास्क दैट नीड्स टू बी परफॉर्म यूजिंग दैट इनपुट डेटा। सो लाइक अब ये जो इनपुट डेटा मैंने ले लिया, इसके ऊपर मैं कोई टास्क करूंगा ना, आई नीड टू लाइक काइंड ऑफ परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ टास्क ऑन द इनपुटेड डेटा। क्या गेट एन आंसर? लाइक अगर मैं ये करता हूँ टास्क, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने num1 लिया एंड मैंने num2 लेट्स से ले लिया, num2 and then I have operator. अब मैं ये ले लेता हूँ कि num1 is 5, num2 is 3 and operator is plus.
तो अब ये प्रोसेस वाले में ये करेगा ये कि जब हम कोड लिखेंगे तो हम प्रोसेस में ये करेंगे हाउ कैन आई यूज दीज नंबर्स टू गेट टू एन आंसर व्हिच वुड बी व्हाट 5 + 3 इज बेसिकली 8। तो मैं 8 जो आ रहा है ये बेसिकली आई एम मेकिंग श्योर कि मैं प्रोसेस वाला स्टेप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फिर प्रोसेस के बाद हमारे पास एक चीज आती है विच इज बेसिकली नोन एज आउटपुट। अब आउटपुट मीन्स कि जैसे मैंने वैल्यूज इनपुट ली ना, तो जो मेरे पास अब ऊपर 8 का आंसर आ गया उसको मैंने कोई आउटपुट भी करना है। द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन टू द स्क्रीन और ऑन टू द यूजर इज बेसिकली नोन एज आउटपुट। तो ओ हो जरा नीचे स्क्रॉल डाउन, इज द स्क्रीन स्टक guys? Is this, can you guys see the output? Let me reshare man, I guess कोई इंटरनेट मसला है। Yeah, no, अच्छा guys, can you hear me? भाई आवाज आ रही है? चलो गुड। सो या आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि यार अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास आउटपुट है। अब आउटपुट की कहानी तो मुझे समझ आ गई कि व्हाट्स आउटपुट, हमने इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो हम आउटपुट्स के साथ डील करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर आपको ये बोलूं कि यार हम एक, जब आप कैलकुलेटर ऐप ओपन करते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री वाला सेक्शन भी होता है यूजुअली इन फोन्स, या फिर आप विंडोज की उसके ऊपर करते हो हिस्ट्री के ऊपर आपके पास प्रीवियस कैलकुलेशंस आती है लाइक 2 + 5 7, 7 + 3 10, इस तरह की प्रीवियस कैलकुलेशंस भी तो स्टोर्ड है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि whenever we are decomposing a problem, there is a possibility कि maybe we also need to bring in स्टोरेज वाली बात। सो स्टोरेज का ये मतलब है कि यार जो डेटा हम यहाँ पे इसको अंदर प्रोसेस करें, मे बी देयर माइट बी अ रिक्वायरमेंट कि हम उसको कहीं स्टोर करें, राइट? एंड दैट विल बी बेसिकली कमिंग अंडर स्टोरेज। सो जब हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होंगे ना, लाइक आगे जितने भी आप कोड्स लिख रहे होंगे ना, दैट इज बेसिकली डीकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम। तो वी विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योर फर्स्ट मैकेनिज्म जो आपके जहन में होना चाहिए ना, वो यही होगा कि भाई सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या इनपुट्स चाहिए। जब इनपुट्स हमारे पास आ गए उसके बाद आप देखो कि यार इन इनपुट्स को हम यूज करके कैसे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, व्हिच विल कम अंडर प्रोसेस। जब हमारे पास प्रोसेस आ जाए तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि यार मैं आउटपुट क्या चीज करूंगा, तो आउटपुट आ जाएगा। एंड उसके बाद आप ये भी ध्यान में देखो कि यार मैंने कोई चीज स्टोर तो नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें आप पहले ही ध्यान में ना क्लिकली जब क्विकली अपने पेपर के ऊपर लिख लो ना कि आई विल बी टेकिंग दिस इनपुट, ये में तरीकेकार होगा इस तरह, इसको आउटपुट करना है, इसको स्टोरेज करना है, ये मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो आपके पास बहुत अच्छा एक ना वो बन जाएगा रोड मैप सा। एंड यू विल प्रीटी मच अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ओके इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मुझे एक मैप मिल गया कि आई नीड टू सॉल्व दिस प्रोग्राम इन दिस वे। एंड फिर आपसे ना बड़े आसानी से एक सेकंड में फोन चार्जिंग पे लगा लूं। सो इस तरीके से दिस विल बी द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर व्हेन यू आर डीलिंग विद सॉल्विंग, क्या कहते हैं, अ कंप्यूटर प्रॉब्लम। अब जब हमने ये डिस्कस कर दिया कि जनरली क्या तरीकेकार है, नाउ वी विल बी सेइंग कि यार हाउ व्हाट आर दोज मेथड्स थ्रू व्हिच आई कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेथड्स टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अब जो हम अभी अपने कोर्स में पढ़ेंगे ना, जो P2 टोटली है, वो हम पढ़ेंगे इन मेथड्स के बारे में, मेथड्स टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। सो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स टू क्रिएट अ सॉल्यूशन, जो कि हम अच्छे से एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे एंड यही आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो सूडो कोड है दैट इज काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, सही है। अब जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर्ड डायग्राम। दिस इज यूजुअली टेस्टेड वेरी लेस, लेकिन इट्स काइंड ऑफ न्यू, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। द सेकंड वन इज नोन एज फ्लो चार्ट्स, एंड देन द फाइनल वन इज नोन एज सूडो कोड, द वन जो कि आप यूजुअली बहुत पसंद करते हैं, सही है, सूडो कोड, या जो जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है। दैट इज दीज आर द 3 मेथड्स जो हम पढ़ेंगे कि यार ये होते क्या है वगैरह 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 वगैरह। द वेरी फर्स्ट मेथड जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, वो होगा स्ट्रक्चर डायग्राम। सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद स्ट्रक्चर डायग्राम। हमने ये देखना है कि हाउ कैन वी मेक स्ट्रक्चर डायग्राम्स, इसका मेन पर्पस क्या होता है वगैरह वगैरह। एंड अब आपको एग्जाम में वो बोला जा सकता है कि यार ये सिनेरियो है, मेक अ स्ट्रक्चर डायग्राम टू फॉर इट। अब स्ट्रक्चर डायग्राम होता ही है कि this type of diagram, it shows a hierarchical, it shows a top down, इस तरह लिख लें, a top down design in a diagrammatical, in a diagrammatical form, and structural diagrams are hierarchical.
अब ये दो ऐसे पॉइंट्स है ना कि जो आपको पता होने चाहिए, बाकी तो ये यार एक सेकंड, हायरार्क क्या स्पेलिंग है, एक सेकंड, हायरार्कल, हायरार्कल, ओके। अब ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको जनरली, यार सरजैन केम बिकॉज इट वाज द मैथ सोसाइटीज ओरिएंटेशन, एंड वो अपने ओरिएंटेशन में सरजैन एंड सरसाद को उन्होंने इनवाइट किया था, सो दे केम एंड इट वाज सच अ लवली मोमेंट टू लाइक मीट देम, लाइक लिटरली यार क्या गोटेड लोग हैं यार। सो नाउ अब स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होता है, वी हैव सीन स्ट्रक्चर डायग्राम प्रीवियसली, कहाँ पे देखे यार, आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को ना एक अलार्म ऐप बनाई थी, उसके अंदर होता ये था कि एक हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है अलार्म, उस अलार्म को हम काइंड ऑफ ब्रेक डाउन करें इनटू सब पार्ट्स। एक सब पार्ट मैंने बना लिया मे बी, एक ये बना लिया मैंने, एक यहाँ पे मैं एक तीसरा बना लूं, एक मैंने कर दिया सेट अलार्म, एक में कर दूं चेक अलार्म टाइम, चेक टाइम, एक में कर दूं काइंड ऑफ रिमूव अलार्म। ये तीन ऑप्शंस हैं, सही है। फिर अब आप लोग देख रहे हो कि जब आप न्यू अलार्म सेट करते हो तो इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे आपके पास मे बी दो टाइम फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑडियो टोन, टोन आपने क्या रखनी है, सेट अलार्म में टाइम क्या सेट करना है, सही है। तो ये चीजें रिमूव अलार्म के अंदर अगर हमने कोई फर्दर ऑप्शंस डालने हैं, लाइक रिमोट रिमूव अलार्म के अंदर हम क्या फर्दर ऑप्शन डाल सकते हैं, लाइक आई कैन काइंड ऑफ इंक्लूड मे बी एन ऑप्शन टू रिमूव ऑल, सही है। या फिर आई कैन ऑल्सो रिमूव अलार्म के अंदर आई कैन टर्न ऑफ एन अलार्म टेम्पररी, जिस तरह हम करते नहीं टर्न ऑफ, रिमूव ना करो। तो अब ये मैंने क्या किया यार, क्या कहते हैं व्हाट दे, यार उन्होंने पता नहीं जो स्पीच वाला टाइम था उसमें उस वक्त मैं किसी और के साथ था उसके इंटरव्यू पे सो लाइक वो जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैं भाग कर गया उस वक्त, बस उनके साथ मुलाकात हो गई एंड दैट वाज व्हाट आई नीडेड टू बी ऑनेस्ट, सही है। एंड सो अब अलार्म, सेट अलार्म, चेक टाइम, रिमूव अलार्म, ये क्या हो रहा है अगर ये देखा जाए, इट इज काइंड ऑफ फॉलोइंग अ टॉप डाउन डिजाइन। वी हैव द प्रॉब्लम अप हियर, वी आर ब्रेकिंग द प्रॉब्लम्स इनटू सब पार्ट्स। सेट अलार्म इज वन थिंग जिसको हमने देखना है, चेक टाइम इज एन डिफरेंट थिंग, रिमूव अलार्म इज अ डिफरेंट थिंग। फिर सेट अलार्म के कोड के अंदर हमने टोन को सेट करने का कोड करना है, टाइम को सेट करने का कोड करना है, रिमूव अलार्म के अंदर हमने सबको रिमूव करने का, टर्निंग ऑफ ऑन करने का करना है। तो अब ये क्या हो रहा है, आई एम काइंड ऑफ फॉलोइंग अ टॉप डाउन डिजाइन, जो कि आपने सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई करना है। यार वो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने तो बड़ी डीप बातें की है कि यार बस ना पूछो, किंग लोग है ये लोग। हाय सो आई अब देखो, ये समझो कि ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, यू नीड टू डाउन इनटू सब पार्ट्स। एंड अगर आपने देखना कि उसके भी फर्दर, यार अभी टाइम शॉर्ट है तो बाद में मैं बता देता हूँ, सही 10 के बाद इंशाल्लाह। सेट अलार्म के बाद भी इफ यू फील लाइक कि इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है तो आप वो भी कर सकते हो। सो अगर हमारे पास कोई जनरल इसका मेथड है ना, तो वो जनरल हमारे पास इस तरह होगा। अगर मैं एक यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दूं, हमारे पास लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक इस तरह का वो होगा, ये हो गया, सही है। एंड फॉर इंस्टेंस इसके भी मेरे पास ना दो सब पार्ट्स आ गए। अब ये क्या हुआ, इफ यू लुक एट दिस वी हैव द सिस्टम अप हियर, द मेन प्रॉब्लम, देन व्हाट वी डिड वाज वी आइडेंटिफाई कि यार सब सिस्टम्स हमारे पास क्या है, सब सिस्टम। अब दिस माइट बी सब सिस्टम 1 व्हिच माइट बी लाइक वन सब सिस्टम, राइट, दिस माइट बी अ सब सिस्टम 2। एंड अब ये नीचे क्या हो रहा है, इट इज काइंड ऑफ सब सिस्टम 2 के भी दो सब सिस्टम, तो हमारे पास आ गए सब सिस्टम 2.1। तो मकसद ये कि ये तो आपको मैं एक जनरल से ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार ये बनेगा कैसे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कैलकुलेटर ऐप है, तो यहाँ सिस्टम में मेरा कैलकुलेटर आ जाएगा, नीचे सब सिस्टम 1 के अंदर मैं करूंगा ऑपरेट, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन, यहाँ पे इनपुटिंग नंबर्स का कर लूँ, नीचे में कर लूँ चूजिंग ऑपरेटर, यहाँ पे चूजिंग नंबर। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको सब टॉपिक्स में ब्रेक कर लूंगा, उसके फर्दर उसमें ब्रेक कर दूंगा, एंड दिस होल सिस्टम इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज स्ट्रक्चरल डायग्राम। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये इसके ऑप्शंस है, होता क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप मुझे ये बता दो ये आपको समझ आई या नहीं, इसमें और कुछ नहीं है, टोटली माइंड की गेम है, बाकी आप खुद देखोगे। बस आपने ये करना है, आपको बोलेंगे इस सिनेरियो के बारे में स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है, तो आपने ऊपर अपने मेन प्रॉब्लम का नाम लिखना है, यू नीड टू फर्दर डिवाइड इट, जितना आपने उसके मुताबिक करना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में कि इनपुट्स आउटपुट्स उसको जहन में ले। ये सबको समझ आई एवरी?
बॉक्स। मनाल, सैफुल्ला, बाकी भी बताओ जल्दी। चलो गुड गुड गुड। मनाल, इज दिस क्लियर? चलो गुड। अब ये जो हमने देख लिया ना, दिस इज वन मेथड। नाउ दिस इज नॉट टेस्टेड अ लॉट, but still you should know it, and it is kind of easy. Now we are going to be studying the second method, which is usually kind of tested in two places, so it's better to be more focused up here, and that is basically the concepts of flow chart. अब फ्लो चार्ट जो होता है ना, फ्लो चार्ट भी आपके सॉल्यूशन शो कर रहा होता है। सो वो किस तरह शो कर रहा होता है? इट शोज द सॉल्यूशन, it shows the solution diagrammatically by telling the steps, required टू कंप्लीट अ टास्क। अब आप लोग कभी करते होगे कि यार बंदा नोट्स बना रहा होता है और आप लोग एक चीज कर रहे होगे, इस तरह ऊपर आप लिखते होगे इस तरह कर लो ना कि पढ़ाई का स्केड्यूल आप बना रहे हो, तो आप ऊपर लिख लो कि इफ मेरे, या फिर आप लोग इस तरह का, आप लोग ने अगर मैं कोई चीज बिरयानी बना रहा हूँ लेट्स से, तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोना टेक वेजिटेबल्स, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आई एम गोना चॉप देम डाउन, सही है। आई एम गोना टेक चिकन, सही है। आई विल कुक इट, आई विल ऐड राइस। हम लोग इस तरह का एक मैप बनाते हैं, राइट, जिसमें हम एरोस का यूज करके इंडिकेट कर रहे होते हैं ये। इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले आए ना, तो दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। बट यहाँ पे सीन ये कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वेरी सिंपल। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर्स को तो हर चीज नहीं समझ आती। लाइक मे बी अब मैं आप लोग को ये बात समझ आए, इसी के अंदर अगर मैं कोई एरो इस तरह कर दूं, इस तरह चॉप की जगह मैं ये कर दूं कि अम्मी को दे देना, अम्मी को दे दो, सही है। अब ये जो चीजें किसी नॉर्मल ह्यूमन को तो उससे समझ आ जाएगी, कंप्यूटर को शायद समझ ना आ रही हो। Why the computer does not get every step right? So for that reason, flowchart basically makes use of a specific kind of symbols. अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं। फ्लो चार्ट काम इस तरह करता है कि अगर मैं ऊपर आपके पास इस तरह आ जाता है स्टार्ट, विच शोज कि यार आपका कोई चीज स्टार्ट हो गई, फिर नीचे वो आपसे बोलता है कि यार अगर लेट से मैं बोल रहा हूँ कि x के अंदर आप डाल दो नंबर 5, इसका क्या मतलब है कि x इज अ वेरिएबल, या फिर x को छोड़ दो, मैं इस तरह कर दूं x की जगह आप कोई नाम लिख दो, नेम। इस तरह मैं एक डब्बा बना दिया, नेम, उसके अंदर मैंने अपना नाम डाल दिया माज, सही है। एंड नीचे में जाके इसी चीज को अगर आउटपुट करना चाहूँ ना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा? मैं इस तरह वो कर दूंगा, लाइक मैं इस तरह की चीज बना दूंगा, एक न्यू सिंबल, एंड उस पर मैं लिख लूंगा आउटपुट नेम। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आप लोग इसको जनरली देखो तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि इट इज गेटिंग स्टार्ट। एक नेम वाली चीज है, एक स्टोरेज फाइल है, एक फोल्डर है जिसके अंदर मास का नाम स्टोर किया जा रहा है, विच इज बीइंग शोन दिस थ्रू दिस एरे, एंड फिर वो बोल रहा है आउटपुट द नेम। तो अगर ये मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास अगर ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या चीज शो हो रही होगी? डेफिनेटली नेम। एंड नेम को अगर देखा जाए तो नेम के फोल्डर के अंदर मैंने क्या चीज स्टोर की है? मास। सो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर द वर्ड मास इज गोइंग टू कम अप। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जहां पे थोड़ा सा आपको याद करना होगा, वो ये है कि यार this specific symbol is different than this symbol, and this symbol is different than this one. अब हमने क्या करना है? For this we need to basically learn all the symbols. There are a few crucial symbols of flowchart जो कि हमें याद होने चाहिए, जिसको फिर आप प्रैक्टिस के अंदर लाओगे ना, तो you will be like ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। The very first symbol जो कि आपको पता होना चाहिए ना, वो है begin and end के। तो जब भी आप अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे होगे या एंड कर रहे होगे ना, तो यू आर गोइंग टू मेक अ सिंबल लाइक दिस। एक इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है जो कि कर्व हो एंड से, लेकिन इट शुड बी सिमिलर टू रेक्टेंगल। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बिगिन, या फिर आप लिख सकते हो स्टार्ट। बेहतर ये कि गो विद स्टार्ट, स्टार्ट। एंड फिर आप नीचे अपने एरोस के साथ इंडिकेट कर सकते हो आपने किस तरफ एरो लगाना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, नीचे की तरफ करना है, जो भी करना है। लेट्स से हम इस तरह कर लेते हैं। फिर हमारे इसी तरीके से जब हम एंड कर रहे हो ना,
जैसे मैंने इधर नहीं किया जो मैंने गलती की है। आउटपुटिंग के बाद डेफिनेटली आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हो ना, तो जो कंप्यूटर को बंद करना होता है दैट इज काइंड ऑफ एंडिंग एवरीथिंग। तो हमने यहाँ पे भी बताना है कि जब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो आई ऑल्सो नीड टू एंड इट। मैं ये डायग्राम इस तरह से फिगर बनाऊंगा और उसके अंदर एंड भी लिखूंगा। सो द सेकेंड थिंग, सेकेंड सिंबल जो आपको पता होना चाहिए वो एंड का ये है। ये दो जो है ना, ये सिर्फ यूज होते हैं फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसके बगैर ये कहीं पे यूज नहीं हो रहे होते। फिर हमारे पास आता है एक सेकंड टाइप का विच इज बेसिकली फॉर प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस के अंदर आपके पास सारे वो चीजें आ जाती है जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ आपने कोई एक्शन करना है, आपने कोई वैल्यू किसी चीज में डालनी है, आपने जैसे मैंने ऊपर आपको शो किया ना कि नेम के अंदर मास डाल दो, इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि आंसर के अंदर लेट से 5+2 कर दो। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह समझ लो कि ये जो ये वाली चीज है ना, ये एक है फोल्डर। आप लोग कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाते हो ना, उस फोल्डर के अंदर यूजिंग दिस एरो आई एम ट्राइंग टू से कि यार जो 5+2 है, जिसका आंसर जो भी आंसर हो इसका, उसको आपने यहां से उठा के स्टोर कर देना है आंसर वाले फाइल के अंदर। एंड दिस इज बेसिकली शोन थ्रू दिस प्रोसेस स्टेज। एनी प्रोसेसिंग थिंग, आगे हम जब एग्जांपल्स करेंगे और आप लोग करेंगे तो आप लोग को बेहतर समझ आएगी। अभी बस आपने फोकस ये करना है कि आपको इसके ये पता हो रहे हो कि यार हम कर क्या रहे या ये सिंबल्स है क्या। जब भी हमने कोई प्रोसेस शो करना होता है ना, तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट इस तरीके से वो आता है, व्हाट डू वी कॉल इट, रेक्टेंगल। इस तरह का एक रेक्टेंगल आता है एंड उस रेक्टेंगल के अंदर फिर आप अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं कि लाइक अगर मैं बोलूँ नेम, तो नेम के अंदर मैं डाल दूं मास, सही है। एज के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं मे बी इफ आई एम टर्निंग 19 सून इंशाल्लाह, तो मैं एज को 19 कर देता हूँ, काइंड ऑफ, सही है। तो अब ये मैं क्या करूँ, आई एम काइंड ऑफ डूइंग प्रोसेसिंग। अब इसी तरीके से जो ऊपर प्रोसेस स्टेज के अंदर मैं कोई और चीज करूँ, कोई और टास्क में करूँ, या यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि 10+2 मैंने करना है, उसका आंसर आपने स्टोर कर देना है आंसर के अंदर। तो ये जो जितने ऐसे प्रोसेसिंग रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सारे, नहीं, जो एरो है ना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि एरो का क्या काम होता है। दिस एरो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लो और द डायरेक्शन कि यार इसके बाद हो क्या रहा है। सो दिस एरो इज काइंड ऑफ इंडिकेटिंग द फ्लो एंड द डायरेक्शन कि यार पहले आपने ये करना है। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टार्ट के बाद यहाँ पे नेम मास लिखो। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे मैं कोई चीज एक्स्ट्रा डाल दूं विच माइट हैव बीन एक्स, एक फोल्डर बना दो उसके अंदर 0 डाल दो एंड आई माइट इंडिकेटेड लाइक दिस एंड फिर इसको मैं इस तरह बना लूं। तो इट्स नॉट जरूरी कि इसका ये मतलब है। ये जो एरो होते हैं ना, एरो का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगे कि यार हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है एंड सो ऑन, हमारा मेन पर्पस क्या है। इसका मतलब ये, इसके लिए हम एरोस का यूज करते हैं। जब हम प्रोसेस को समझ लेना, प्रोसेस का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डब्बा स्क्वायर। बिगिन एंड का क्या है, डब्बा ही बनाना है लेकिन विद कर्व्स, थोड़े एज में, सही। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज है ना, अब आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि यार अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो कि ये टेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आप ना less than 18 हो तो यू आर अ चाइल्ड एंड यू कैन गो इनटू दिस चाइल्ड पार्क, तो उसके लिए डेफिनेटली आई नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर जो कि बंदे से पूछे कि यार आपकी एज क्या है। तो जब मैं एज किसी से पूछता हूं तो मैं उससे क्या ले रहा हूं, आई एम काइंड ऑफ टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, इनपुट। सो जब मैं फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट या आउटपुट शो कर रहा होता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर काइंड ऑफ सिंबल है जो कि बेसिकली ऐसा होता है। इट्स नॉट लाइक अ रोम्बस, लेकिन अगर आप रोम्बस को थोड़ा रेक्टेंगुलर शक्ल में ले आओ ना, तो ये चीज इसके अंदर अगर मैं ये लिख लूं कि यहाँ पे आई विल बी जस्ट राइटिंग इन प्लेन इंग्लिश इनपुट एज। अब ये अगर आप वैसे इंग्लिश में पढ़ें तो आपको पता लग रहा होगा कि यार इनपुट एज का ये मतलब है कि यार ये बंदा पूछ रहा है कि अपनी एज को आप हमें बताओ, कंप्यूटर को बताओ। जस्ट लाइक दैट आई कैन मेक अ सिमिलर वन एंड मैं ये बोल दूं कि आउटपुट आंसर। अब आउटपुट आंसर का क्या होगा, आउटपुट भी कर सकते हो या फिर प्रिंट भी कर सकते हो। आउटपुट आंसर का क्या मतलब है, यही सेम टू सेम मतलब कि यार जो आपके आंसर वाली चीज है ना, उसको आपने बाहर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देने। ये आपके दो सिंबल्स इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट वैसे जनरली बताऊं तो आपको अच्छे से पता है कि जब पैरेललोग्राम हो कि या पैरेललोग्राम, गुड वन यार। सो अब काइंड ऑफ आप इसको ऐसे समझ लो कि यार जब मैं फॉर इंस्टेंस अब मैंने कोई चीज कंप्यूटर को बतानी है, उसने कोई चीज मुझसे पूछनी है, दैट विल बी एन इनपुट ऑफ फंक्शन। एंड जब मैंने कोई चीज निकाल के आउटपुट करनी हो ना, दैट विल कम अंडर आउटपुट फंक्शन। सो ये इसके आपके पास इस तरह के सिंबल्स है, ये भी आपको याद होने चाहिए, ये ओवर टाइम खुद आपको याद हो ही जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एज को इनपुट कर लो, एज इनपुट हो गई, सही है। अगर मैं ये बोल दूं कि रियान ने एज अपनी इनपुट कर दी लेट्स से 16,
से उसने 16 इनपुट कर दिया। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि यार ये एज 16 है, तो लाइक अभी ये इज अलाउड या नहीं? तो कंप्यूटर इज डेफिनेटली गोइंग टू चेक इट, राइट? वो बोलेगा कि यार इज द एज ऑफ रेहान ग्रेटर देन 16 और नॉट? तो इसके लिए वी ऑलवेज आर गोइंग टू बी मेकिंग यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इसको हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स आर काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जब हम बोलते हैं ना कंडीशंस, तो जब भी हमने कंडीशंस लगानी होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट्स या इन तरह की चीजों का यूज करते हैं। सही है, बाकी हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप सिर्फ सिंबल्स पे फोकस करना। इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार इफ एज इज लेस देन 16, ये स्टेटमेंट इंग्लिश मैथ्स की है, बेसिक मैथ्स। इफ एज इज लेस देन 16, तो मैं ये बोल देता हूं कि यार यू आर अ चाइल्ड, एंड इफ यू आर अ चाइल्ड तो यू आर बेसिकली अलाउड। सही है, तो यू आर अ चाइल्ड एंड अलाउड। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि इफ यू आर अ चाइल्ड तो अलाउड, तो इसका क्या मतलब है? यस, यू आर अ चाइल्ड, यू कैन गो, लेकिन आई हैव मेड यूज ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। लाइक मैं कोई कंडीशन ला रहा हूं कि अगर एज 16 से कम हुई तो आपने ये करनी है। नो 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 नो, यू डू नॉट नीड टू राइट इफ आउटपुट इनपुट इन बोल्ड। ये एम ही है, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप बोल्ड कर भी नहीं सकते। यू नीड टू राइट इट इन कैपिटल वर्ड्स। अगर आप बोल्ड से मतलब कैपिटल बोलना चाह रहे हो ना, तो यस, ऑल दीज कीवर्ड्स। अब यहाँ पे जो है, ये जो जितने ये वाले वर्ड्स है ना, इफ हो गई, आगे सूडो कोड में मैं बताऊंगा फिर, दीज आर बेसिकली योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर टू बी रिटन इन कैपिटल वर्ड्स। सही है, इसके लिए मैं आपके पास ना एक और डॉक्यूमेंट भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, जो कि सूडो कोड गाइड होगी एज पर द कैम्ब्रिज ऑफिशियल, वरना वो मैं भेज दूंगा, वो आप लोग खुद देख लेना। एंड उसके अंदर सारा का सारा आपको बताते हैं कि कैम्ब्रिज एग्जाम के स्टाइल से सूडो कोड कैसे लिखनी है, क्योंकि सूडो कोड डज नॉट हैव अ स्पेशल फॉर्मेट। सही है, आप सूडो कोड को किसी तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन अब क्योंकि हम एग्जाम सीआई का दे रहे हैं, तो इट्स बेटर कि जो सीआई ने हमें गाइड दिया हम उस तरीके से लिख लें, राइट? सो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जैक्टली रेहान आपने बिल्कुल सही बताया हमें कि व्हेन आई वांट टू इंडिकेट इफ स्टेटमेंट्स, तो उसके लिए आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ अ डायमंड शेप। एंड डायमंड शेप इस तरह होता है कि आई विल बी मेकिंग अ डायमंड लाइक दिस, एंड उसके अंदर आई विल बी राइटिंग द सेम इंग्लिश जो मैंने ऊपर लिखी है, इफ या इस कर लो, इज एज, क्योंकि यहाँ पे इफ थोड़ा होता नहीं है, हम उसको इंग्लिश के अंदाज में ज्यादा लिखते हैं, तो वी से इज एज लेस देन 16। एंड फिर यहाँ पे ना, हम यहाँ पे ये नहीं लिखते कि यू आर अ चाइल्ड या नहीं। इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो एरोज होते हैं। एक एरो के साथ हम लिखते थे यस, एक एरो के साथ हम लिखते थे नो। तो इफ योर एज इज लेस देन 16, तो फिर आप यहाँ पे आउटपुट करोगे ना, राइट? अब मैंने आउटपुट करना है कि यू आर अ चाइल्ड, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसी के साथ आउटपुट वाला उसको ले आऊं जो कि ये वाला था, एंड आई कैन राइट द सेम थिंग अप हियर। आई कैन राइट आउटपुट, एंड जब भी मैं कोई चीज टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ ना, कोई बंदे को कोई बात बताना चाहता हूँ, तो आई विल बी ऑलवेज राइटिंग इट इन कोटेशन मार्क्स। सो आई विल बी लाइक कोटेशन मार्क्स, यू आर अ चाइल्ड एंड अलाउड। सही है, ये एक स्टेटमेंट लिख दी। अब अगर लेट्स से यू आर नॉट अ चाइल्ड में आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है? आई कैन डू, मे बी मैं कोई प्रोसेस कर दूं कि हाँ चलो अब रेहान ने बोल दिया है, तो इस तरह कर लेते कि इफ यू आर लेस ग्रेटर देन 16, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आउटपुट, एंड यहाँ पे हम लिख ले नॉट वैलिड या नॉट अलाउड कर लो, नॉट अलाउड। तो अब ये क्या हो रहा है? वी आर काइंड ऑफ मेकिंग अ कंडीशन कि अगर एज ज्यादा हुई तो हमने ये करना है। या फिर अहमद ने बोला वी कैन आल्सो से आउटपुट गेट जॉब, राइट? सो अब ये हमारे पास कुछ की वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार हाउ डू यू राइट स्टार्ट एंड एंड वाली बात, हमें स्टार्ट एंड का पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस के लिए हम स्ट्रेट डब्बा इस तरह बनाते हैं। फिर हमें इनपुट आउटपुट का पता होना चाहिए। फाइनली वी शुड नो कि यार हम अगर इफ स्टेटमेंट्स का मेक यूज करें तो वो कैसे होगा। अब लेट्स से इफ वी कंसीडर दिस सिनेरियो, रुको मैं तुम लोग को बुक से एक सिनेरियो देता हूँ, एंड हम इसका ना काइंड ऑफ वो करेंगे, सूडो कोड लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, हमने इसका भी लिखना है। The question says that tickets are sold for a concert at $20 each. If 10 tickets are bought, then the discount is 10%. If 20 tickets are bought,
then your discount is 20%. No more than 25 tickets can be bought in a single transaction. अब ये मैं कैसे करूंगा? इसके लिए सबसे पहले, I know it might be a bit boring and मुश्किल सा, and even it is. तो इसको for instance अगर अभी के लिए हम छोड़ दे, मैं तुम लोग को थोड़ा बेसिक से करवा लूं, तो that might be better. अगर मैं इस तरह का बोल दूं कि अगर हमने ये जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस करे, वी आर मेकिंग दिस एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हम एज चेक करें बंदे की, एंड हमें पता लगे कि ये बंदा हमारी एज का है या इज ही एलिजिबल या नहीं। तो अब मैं इस तरह कर सकता हूँ, सबसे पहले वेन एवर आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ फ्लो चार्ट, में बनाऊंगा स्टार्ट के साथ। स्टार्ट एंड सबसे जरूरी है, यूजुअली एंड भूल जाते हैं, तो एंड को भूलना नहीं है। फिर स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा एक एरो। एरो के साथ मैंने सबसे पहले आपसे पूछना है कोई क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में किस तरह, अब मैंने इनपुट लेना है, राइट, कि यार व्हाट इज योर एज। तो मैं इस तरह करके यहाँ पे पहले आउटपुट करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई अपनी एज बताओ, क्योंकि स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ जाए ना कि आउटपुट, आउटपुट करके आपने बोल देना एंटर एज। अब जब हमारे पास ये आ गया, तो इसका मतलब है कंप्यूटर स्क्रीन पे चला जाएगा कि ओके दिस पर्सन वांट्स टू एंटर हिज एज। अब इसको कंटिन्यू हम करेंगे, वी आर गोना टेक ऑन द एरो, सही है, एंड आगे हमने अब सेम टू सेम यही स्टेप को फिर से रिपीट करना है, बिकॉज वी नीड टू टेक इनपुट। अब हम फिर इनपुट के लिए कौन सा है, इसी तरीके से पैरेललोग्राम वाला सीन, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई विल राइट इनपुट, एंड मैंने इनपुट में क्या लेना है, एज। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ इनपुट एज। नाउ इन माय कंप्यूटर आई काइंड ऑफ करंटली हैव माय एज इन द कंप्यूटर स्टोरेज, एक स्टोरेज के अंदर स्टोर हो गई। नाउ आई विल बी, व्हेन मेरे पास इनपुट आ गए, तो मैंने आप लोग को सबसे पहले आज क्लास में क्या समझाया कि यार पहले इनपुट को देखो, फिर वी नीड टू प्रोसेस द डेटा। अब मैं इस डेटा को प्रोसेस करके देखूंगा कि यार ये बच्चा एलिजिबल बनेगा भी या नहीं। अब इसका मैं इस तरह कर सकता हूँ, व्हाई नॉट मैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मैं इसको नीचे ले आऊंगा, एंड यहाँ पे मैं ना एक डायग्राम बना लेता हूँ इफ स्टेटमेंट की, इस तरह की अगर मैं वो कर लूं से, एंड यहाँ पे काइंडली इग्नोर, लेकिन इसको प्रॉपर थोड़ा सा बना देना, इज एज ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर का साइन यूज किया, आई माइट से कि इसको मैं यस कर लूं, इसको मैं, बल्कि इसको मैं यस कर लेता हूँ, इसको मैं नो कर लेता हूँ, नो एंड यस। नाउ इफ माय एज इज ग्रेटर देन 18, तो फिर आई नीड टू आउटपुट कि यार यू आर वेरी ओल्ड, राइट, यू आर वेरी ओल्ड, इस तरह करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल से आउटपुट यू आर ओल्ड, यू आर ओल्ड। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं बोलना चाहूँ कि यार नो ही इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा आउटपुट अलाउड। अब आउटपुट अलाउड के बाद हमारा सिस्टम ये कि व्हेन वी से नहीं नहीं, बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार बंदे ने ये प्रोसेस रिपीट करना है, अगर ये मैं बोलूं कि जब आप एंटर, अगर आप एज आपकी 18 से कम होती है ना, जब आपकी एज 18 से कम होगी ना, तो आपका ये सारा का सारा स्टेप रिपीट होगा, जब तक किसी ऐसे बंदे की एज ना आ जाए जो कि ग्रेटर देन 18 हो। अब ये क्या हो रहा है, I'm trying to create a repetition, right? I'm trying to repeat the whole mechanism until मेरे पास ये you are old वाली बात ना आ जाए। तो whenever I need to repeat something in a flow chart, तो उसका तरीका ये होता है कि जो स्टेप है उसको आप यहाँ से खींच के ऊपर तक लाओगे, एंड स्टार्ट में वाली जगह में ले आओ, और यहाँ पे इसको रिकनेक्ट कर लो। तो इट इज काइंड ऑफ फॉलोइंग द फ्लो, कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम स्टार्ट, एंड देन स्टार्ट से हम जा रहे हैं, वी आर डूइंग दिस देन दिस देन दिस, फिर अगर ये कंडीशन मीट हुई तो ये, फिर आप फिर ऊपर गए, एंड यहाँ पे ये जाके फिर नीचे इसी लूप को फॉलो करते जाएंगे। दिस इज गोना कंटिन्यू, कब तक, जब तक हम यहाँ पे इस चीज पे आ जाए, और यहाँ पे इफ यू आर ओल्ड, तो हम व्हाट वी कैन डू इज हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीचे एक एडिशनल लाइन लिख लेंगे विच विल बी एंड। अब जब हम एंड कर ले, तो कंप्यूटर को पता लगे द मोमेंट इट कम्स टू एंड, तो बोलेगा ओके दिस मीन्स वी आर डन, we are done. So this is basically how you need to be making flowcharts. Flowcharts के बाकी काफी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह एक दो कल और भी कर लेंगे, एंड बाकी जब आप लोग करने लगोगे ना, तो आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मुझे ये बताओ, ये जो अभी सिंबल्स आप लोग को, ये आपको कुछ समझ आ रही है, फ्लो चार्ट का कुछ जनरल आइडिया हो गया, स्ट्रक्चर डायग्राम समझ आ गई है? यू गाइस हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस तो पूछ लो, एनी क्वेश्चंस? ग्रेट, बाकी किसी के हैं क्वेश्चंस या कुछ? अहमद, मनाल, सैफुल्ला,
गुड गुड गुड। बाकी yeah, we can definitely change the spots of yes no. It's up to you, like it's not necessary कि ये राइट लेफ्ट होगा, आप इधर से भी कर सकते हो। सही है, अगर आप करना चाहो ना, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको यस कर दूं, इसको मैं हटा के यहाँ पे नो कर दूं, इस लाइन को ही मैं एग्जिस्ट ना करूं, तो आई कैन डेफिनेटली चेंज ऑल दिस। तो इसके कोई वो नहीं है। सही है आपके पास। तो या ये सीन है। सो इज एवरीथिंग क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। चलो वो मैं बताता हूँ, लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग फिर।